औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो सूरह यासीन की आयत के वजीफ़े के ऊपर है। आयत बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सूरह यासीन की फ़जीलत को अच्छे से समझ लें ताकि आप जान सकें कि किस कदर बेशकीमती है सूरह यासीन आपके लिए। इससे पहले मैं इस पे मज़ीद बात करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, सूरह यासीन कुरान का दिल है। जैसे हर चीज़ का दिल होता है वैसे ही कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स इसको दुनिया और आखिरत के लिए पढ़ेगा उसकी बख्शिश होगी। सूरह यासीन में ख़जाने छुपे हैं। इसकी बरकत से दुनिया की तमाम मुहिम्मात में कामयाबी यकीनी है। इसको मुश्किलात के हल की कुंजी भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। इस वजीफ़े को करने वाला यकीनन कामयाब होगा। अगर ये सूरत घर के अंदर पढ़ी जाए तो अल्लाह पाक दुश्मनों से हिफाजत फरमाते हैं और अल्लाह करीम मसाइब और तकलीफ़ों से इंसान को निजात दिलाते हैं। घर में बरकतों का नज़ूल होता है और इसकी बरकत से मुश्किलात का भी हल हो जाता है। सूरह यासीन जो भी पढ़ता है उसका दिल सुकून में होता है क्योंकि अल्लाह उसे राहत नसीब फरमाते हैं। बाज़ रवायात में है कि अगर इस सूरा को मैयत के पास पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले एक फ़रिश्ता भेजते हैं जो कि मैयत के आगे सफ़ बांध कर खड़े हो जाते हैं और उस मैयत की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं और दफन होने तक हाज़िर रहते हैं। इसके अलावा जिस कब्रिस्तान में सूरह यासीन को पढ़ा जाए तो वहाँ पर 40 दिन तक मुर्दों को अज़ाब नहीं होता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुरी मौत से पनाह मांगनी चाहिए और बुरी मौत से हिफाजत के लिए रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत करें। जो शख्स अपने मरहूमीन वालिदैन से ख्वाब में मुलाकात चाहता हो तो 7 बार सूरह यासीन पढ़कर सोया करे, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर किसी शख्स ने शब जुम्मा सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह पाक की ज़ात उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं। इस सूरा के मुतल्लिक़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो। हदीस के मुताबिक सूरह यासीन क़यामत के दिन इंसान को प्यास से भी महफूज रखेगी। हज़रत जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह यासीन रात के वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी तो उस शख्स की बख्शिश कर दी जाती है। जब सूरह यासीन के इतने सारे करिश्मे हैं तो यकीनन इसकी आयत भी काफ़ी पुरतासीर होंगी। इस आयत के मुतल्लिक़ औलिया इकराम ने ताकीद फरमाई है कि इस आयत को पढ़ने वाला इंसान दीनों दुनिया की भलाइयों को पहुँचेगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 57 यानी कि 57 है। आपकी आसानी के लिए मैं इसको स्क्रीन पर भी लिख चुका हूँ और साथ ही साथ मैं इसकी तलावत भी कर देता हूँ। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वलहुम मा यद्दाऊन। इस आयत को 41 दफ़ा पढ़ना है और साथ ही साथ अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। दुरूद शरीफ कोई सा भी हो जिसमें आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो, जिसमें आपके लिए आसानी हो, जो आप आसानी से पढ़ सकें, वो दुरूद शरीफ आप जितनी दफ़ा चाहें अव्वल व आखिर पढ़ सकते हैं। इस आयत को अपना मामूल बना लें और जब जब आपको ज़रूरत हो 3 दिन लगातार इसको पढ़ें। किसी भी मकसद या हाजत के लिए इसको पढ़ते वक्त दिल में अपने मकसद और अपनी हाजत को रखें। इसको अगर आप ख़ुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा असर होगा, कोई दूसरा शख्स आपके लिए इसको नहीं पढ़ सकता। ख़वातीन मख़सूस अयाम में इस आयत को पढ़ सकती हैं और इसको पढ़ने के लिए आपके वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस टाइम चाहें इसको पढ़ें। इसको पढ़ने की इजाज़त भी आम है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।